पहले जब मैं अकेला था तो उसमें दिक्कत का सामना करना पड़ता था। उसी बीच में जो है सामाजिक कार्यकर्ता का नज़र इस विद्यालय पर पड़ा, श्री रविंद्र बड़ाइक जी का। उन्होंने इस बात को जो है जोर शोर से विभाग पर रखे और रखने के बाद जो है नई नियुक्ति में एक नए शिक्षक आ गए, जिससे हमारे विद्यालय की जो समस्या थी वो कम हो गई। इसमें रविंद्र बड़ाइक जी का बहुत बड़ा हाथ है, इसीलिए हम लोग पूरे विद्यालय परिवार की ओर से इनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। पहले एक टीचर थे, दिक्कत हो रहा था, मीटिंग जा रहे थे उस टाइम। आजकल 2 टीचर हो गए, इसलिए दिक्कत नहीं होता है। पढ़ाई चल रहा है? चल रहा है दोनों क्लास में? जी। नमस्कार, जोहार। और मैं 1 साल पूर्व एक वीडियो बनाया था जो हमारा खूंटी जिला रनिया प्रखंड अंतर्गत खड़गा पंचायत के प्राथमिक विद्यालय टांगरकेला जो सरकारी स्कूल है, इस विद्यालय में बच्चों की संख्या 45 और शिक्षक मात्र एक ही थे, जिसके कारण बच्चों को पढ़ने और शिक्षकों को पढ़ाने में बहुत परेशानी हो रही थी। और इस परेशानी को देखते हुए विद्यालय प्रबंध के अध्यक्ष शंकर नायक के माध्यम से बुलाने पर मैं एक वीडियो बनाया था। आइए जानने का प्रयास करते हैं पूर्व में समस्या क्या था। बच्चे 2 कमरा में बैठते हैं और एक शिक्षक जब मीटिंग चल जाते हैं तो स्कूल में कौन पढ़ाते हैं? कोई नहीं। क्या होता है स्कूल में? लड़ाई सब करता है। और हम लोग शाम बैठने बोलते हैं तो नहीं बैठता है। फिर खेल चलता है, फिर फेंकता है खेलने सामान को। फिर हम लोग पढ़ो बोलते हैं तो नहीं पढ़ता है, उधर खेल चलता है, बात नहीं मानता है। हाँ। स्कूल तो वही ढाला मिला जैसा चल रहा है। 2 टीचर थी, वो चल गई, ट्रांसफ़र ले लिए अपना और चल गई। और एगो टीचर डिप्यूट हुआ है, तो एगो टीचर में बहुत दिक्कत हो रहा है। पढ़ाई लिखाई हर एक तरह का। मीटिंग उटिंग कहीं जाते हैं सर तो संयोजिका के हाथ में सौंप के जाते हैं। संयोजिका तो अपना खाना बनाएगी, बच्चा सबको देखभाल सही से थोड़ी होगी, और पढ़ाई कौन करवाएगा। कितना बच्चे हैं? वही 40-45 हैं बच्चा। 45 बच्चा हैं और एक ही शिक्षक है। और बहुत दिक्कत हो रहा है, पढ़ाई में फ़र्क पड़ रहा है। पहले 2 टीचर थी तो एगो मीटिंग हो जाती थी तो क्या बोलते हैं, एगो टीचर अपना संभाल लेती थी। तो क्या मांग है आप लोग का? हम लोग का यही मांग है, बस एगो टीचर और चाहिए, ताकि बच्चा का भविष्य का बात है। ये तो पर्सनल वाला बात नहीं है, गांव का जो बच्चा सब पढ़ता है उसका भविष्य में आगे बढ़ावा मिले। इस प्रकार से इस समस्या को लेकर मुझे प्रबंध समिति के अध्यक्ष शंकर नायक के माध्यम से मुझे एसएमसी बैठक में बुलाया गया और मैं उपस्थित हुआ। और शिक्षक अभिभावक से बातचीत करने के उपरांत हम लोग शिक्षक की मांग को लेकर के आवेदन तैयार किया। दिनांक 19/12/2024 को हम लोग ज्ञापन सौंपने शिक्षा विभाग गए। अधिकारी नहीं होने के कारण हम लोग कलर को दे के चले आए, लेकिन भी इसके अलावा भी मैं लगातार प्रयास करता रहा बीओ सर को। तत्पश्चात 1 साल बाद शिक्षक आए, जिससे बेहद खुशी है। आइए जानने का प्रयास करते हैं। रविंद्र बड़ाइक जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आए, मिले और उसे हम लोग मिले, बुलाए, और उसके संपर्क से हम लोग गए, बीओ साहब के ऑफिस गए, आवेदन बनाए, जमा किए। और उन्हीं के ये मार्गदर्शिता में हम लोग को शिक्षक भी आ गए। लगा कि टाइम लगा 1 महीना 2 महीना, लेकिन आ गए शिक्षक। अभी 1 महीना हो रहा है, आवल है शिक्षक। और बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र बड़ाइक जी को कि वो आए और सलाह मशुरा करके हम लोग अपना शिक्षक को लाने में कामयाब रहे। सर, पहले जो थे हम अकेले, उस समय जब कभी भी हमारी बीआरसी में मीटिंग होती थी तो मैं विद्यालय को छोड़कर बच्चों के भरोसे चला जाता था। उस समय विद्यालय अव्यवस्था हो जाता था। और अभी जो फिलहाल जो है नए शिक्षक आए हैं, दोनों आने के बाद जो है स्कूल सुचारू रूप से चल रहा है और दोनों ही क्लास में समय पर क्लासें हो रही है। और दिक्कत जो पहले हो रही थी वो दिक्कत अभी समाप्त है। बोलना चाहता हूं कि इस सुंदर कार्य के लिए बीओ सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात की है कि आज बीओ सर हमारे रनिया से
दूसरे जगह चले गए, जिस कारण मैं इंटरव्यू नहीं ले पाया। लेकिन भी मैं वीडियो वॉलंटियर्स के ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।